हेलो दोस्तों, आप सबका टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की वीडियो की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आज हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। हम इसमें इतने टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे भारत के प्रमुख अभ्यारण्य जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत के जो आपके प्रमुख पर्यावरण दिवस है या सप्ताह है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इससे यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन जरूर पूछता है और वीडियो के एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आने हैं। और इसी तरह छोटे छोटे टॉपिकों को 20 से 25 मिनट में कवर कराया जा रहा है और जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों की हम सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, आप इस पे वीडियो पढ़ी होगी जो प्रीवियस है। अभी आप यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार जाके क्लासेस आप देख सकते हो, आपकी तैयारी उससे आप जज कर सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। और ये भारत के 53 टाइगर रिजर्व है, इस समय प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले ही स्लाइड से इसको नोट कर सकते हैं। 53 यदि पूछ दे भारत में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं तो 53 है। और चौथा पॉइंट हम लोग कवर करेंगे भारत के जानवरों का संरक्षण और उससे जुड़े राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और भारत की प्रमुख जीव संरक्षण परियोजनाएं जो चल रही हैं कि टाइगर रिजर्व कैसे आया, कब आया, ये सारी बातें करेंगे। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अपने भाई के लिए। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत ने अपना पहला वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया था? तो आपको सभी को पता होगा 1972 1972 में बनाया था। ठीक है, 1972 में इसमें क्या था प्रोसेस, इसमें वन्य जीवों के लिए अवैध शिकार तथा मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जाती थी। क्योंकि उस समय जो था ना, उस समय ऐसा कोई एक्ट नहीं था, तो लोग जानवरों के शिकार करते थे। जो शौकीन राजे महाराजे थे उनके जो हवेलियां वो जो उनकी खाल होती थी या फिर जानवरों के देखते होंगे दांत या फिर लगाए जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं जानवरों को नुकसान पहुंचाता था। इसलिए ये एक्ट लाया गया था 1972 में। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं। भारत का पहला नेशनल पार्क, पहला बात किया है दोस्तों, पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा ये हेली नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। आप इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया गया है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है, कॉर्बेट। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का, सरिस्का रणथंभौर निम्न में से किसके लिए संरक्षित है? ठीक है, संरक्षित किसके लिए आप जानते होंगे। देखिए ये जो दोनों रणथंभौर और सरिस्का, ये तो राजस्थान में पाए जाते हैं। ये दोनों राजस्थान में है और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मैंने पीछे ही बता दिया था कि ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास है। ठीक है, उत्तराखंड जाएगा। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, उत्तराखंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इस समय कहाँ पे है? लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा। पूछेगा किस राज्य में है या यूटी में, तो लद्दाख के साथ जाइएगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपके गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा है 12। इसके बाद पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसमें 9 नेशनल पार्क पाया जाता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा एमपी सेकंड पे बोलेगा तो आप अंडमान के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा ये किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा, झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नहीं, छोटा बोला ना, आइसलैंड नेशनल पार्क। तो ये ऑप्शन नंबर सी झारखंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। वस्ता नेशनल पार्क, वस्ता नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? तो 12 अभी मैंने पीछे ही बताया था। 9 आपके कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये जो कि अंडमान सेकंड पे है, तो 10-11 तो किसी में होंगे ही नहीं। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दुधवा नेशनल पार्क यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, लखीमपुर खीरी जनपद। जिला पूछ ले तो लखीमपुर खीरी। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ये ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में है। इम्फाल से 39 किमी दूर लोकटक लेक में पाया जाता है। ठीक है, लोकटक लेक। मैं लेक पे भी जल्द वीडियो आपको दे दूंगा, जिसको हिंदी में झील कहते हैं। झील से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं जियोग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वीडियो में पूछता ही पूछता है। वीडियो से 2-3 क्वेश्चन, जैसे नदी बांध हो गए, नदी बांध हो गए आपके, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, आपके ज्वालामुखी के जो पार्ट होते हैं उनसे भी आते हैं, झील से आते हैं, और नदी रिवर से भी क्वेश्चन आते हैं। रिवर, नदी से, ये नदी बांध है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के पार्ट्स के बनते हैं, जैसे दर्रा हो गया। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट है, पूछता ही पूछता है। आप कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी का उठा के देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी मिल जाएंगे। भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम क्या है? तो आपको सभी को पता होगा, डी, केपुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है? अभी पीछे बताया था, मणिपुर में। और किस झील पे है? तो लोकटक। सलीम नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये यूटी बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो मैंने अभी पीछे ही बताया था, तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, दाची ग्राम नेशनल पार्क, तो ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी करते होंगे एग्जामों की, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे में मिले होंगे। ठीक है, स्लो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? ठीक है, स्लो लेपर्ड, ऑप्शन नंबर डी, हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भीतर नेशनल कनिका पार्क उत्तर, और सॉरी, उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, सोन चिरैया बांध, सोन चिरैया बांध किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? सोन चिरैया बांध नहीं है दोस्तों, गलती से निकल गया। सोन चिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, मरुभूमि नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है, मरुभूमि। मरु से ही याद आप रख सकते हैं कि मरु मतलब रेगिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट नेशनल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी, हिमालय है तो हिमाचल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कुल्लू जिले में पाए जाते हैं, कुल्लू जिले में ये है। ठीक है, स्थित है। अगला है, बुक्शा नेशनल पार्क, बुक्शा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बुक्शा नेशनल पार्क आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में है, और ये बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, बुक्शा जो नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए जाएगा। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी मैंने पीछे बताया था कि मरु से याद रखिएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का उठा के तो आपको ये मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन है, यही नेशनल पार्क है, इसी को बार बार रिपीट करता है। इसके अलावा आप कहाँ से लाएंगे? ये सारे नेशनल पार्क 53, इसी में से तो एक पूछेगा, तो आप 2 से 3 बार इसको देख लीजिए, आपके दिमाग में सारी चीजें हो जाएंगी। जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये भी आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान में है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर के सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को पता है कब स्टार्ट किया गया था?
प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। और इसमें सबसे पहला पार्क जोड़ा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए केवलादेव कहाँ पे स्थित है, बता सकते हैं आप लोग? केवलादेव ऑप्शन नंबर डी, बहुत बार पूछा गया है, भरतपुर में है। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में है। राजस्थान के भरतपुर में है। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल पूछ लिया है यहाँ पे, तो आपको बताना होगा। तो ये 4400 वर्ग किमी में फैला है, ऑप्शन नंबर बी। सिम्बलारा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक से दो बार देखिएगा। मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, मैंने बैलेंस कर रखी है, ना खूब स्पीड में पढ़ा रहा हूँ और ना ही बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और ऑप्शन देखने का भी मौका मिले, और एक बार आपके दिमाग में तो आ ही जाए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो इस स्पीड के साथ हम लोग चल रहे हैं और ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। बस आप लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंच जाएं कि आप एक से दो बार देख लेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है? तो हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश एचपी की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 23 जून 2014 में। ठीक है, तब से ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर गिर नेशनल पार्क, तो ये तो गुजरात में, सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप बता सकते हैं ये किसके निवास स्थान के लिए जाना जाता है? बताइए। सिंघों के लिए। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, तो आपको सभी को पता होगा उत्तराखंड में है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल जिले के हिमालय श्रेणियों में स्थित है। सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो पहला समुद्री नेशनल पार्क आपका किस राज्य में खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। देखिए समुद्री नेशनल पार्क की बात किया है, याद रखिएगा, समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था? ठीक है, तो ये गुजरात में खोला गया था। अब कब खोला गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, 1982 ईस्वी में खोला गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन तो सभी आए हुए हैं, आप लोग तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? बेतला, बेतवा नहीं है, बेतला है, तो ये आपका जाएगा बी, झारखंड। बेतला नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, हेली नेशनल पार्क। देखिए हेमिस जो है ना वो लद्दाख में है, हेली नेशनल पार्क का नाम बदला गया था, जिम कॉर्बेट किया गया था। अब कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप सुंदरवन, नाम से ही जानते होंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में जाएगा, सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, और ये दार्जिलिंग जिले में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला नेशनल पार्क पाया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क, भारत में राजाजी नेशनल पार्क आपको पता है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यही आया होगा, नेशनल पार्क। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, ठीक है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले ही मैंने बता दिया था, हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है मिलान करने वाले, तो देखते हैं इसमें से क्या गलत है। बादीपुर जो है आपका, ये कर्नाटका में स्थित है, तमिलनाडु नहीं जाएगा, मतलब जोड़ा सही है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कर्नाटक में है, तो हमें सही बताना है ना। मानस उत्तर प्रदेश में है नहीं, सभी को पता होगा, ये असम में है। रणथंभौर राजस्थान में, सभी को पता है। और सिमलीपाल बिहार में नहीं, उड़ीसा में है। उड़ीसा में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में है? तो ये काजीरंगा, सभी को पता है, एक सिंह गेंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कि असम में पाया जाता है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ऑप्शन नंबर बी, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार जो कि केरला में है, केरला में, ऑप्शन नंबर सी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी को पता होगा, कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कर्नाटका में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ठीक, पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे रूप में जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है 51 का? बताइए। देखिए, ये बारहसिंगा को दलदली हिरण के रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा आप लोग जानते होंगे, बारहसिंगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताइए, ये राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी पढ़े हैं आप लोग कि कहाँ पाया जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। ठीक, ये देखिए, सिक्किम में कंचनजंगा पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? पहले की बात किया दोस्तों, पहले की बात, तो पहले की बात किया तो ये 1986 में स्थापित किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर। कब स्थापित किया गया था? 1986 में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पन्ना तो सभी को पता होगा, एमपी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 54 क्वेश्चन थे, और ये लगभग सारे नेशनल पार्क हमने कवर कर लिए इस छोटी सी वीडियो में। बस एग्जाम से पहले 2 बार इसको देख लीजिएगा, आपके सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन को देख के ही आपको लग गया होगा कि कितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। तो एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों का? सरिस्का रणथंभौर निम्न में से किसके लिए संरक्षित है? ठीक है, संरक्षित किसके लिए आप जानते होंगे। देखिए, ये जो दोनों रणथंभौर और सरिस्का, ये तो राजस्थान में पाए जाते हैं, ये दोनों राजस्थान में है, और ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मैंने पीछे ही बता दिया था कि ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास है। ठीक है, उत्तराखंड जाएगा, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है,
उत्तराखंड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इस समय कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा। पूछेगा किस राज्य में है या यूटी में, तो लद्दाख के साथ जाइएगा। ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपके गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि एमपी में सबसे ज्यादा है 12। इसके बाद पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसमें 9 नेशनल पार्क पाया जाता है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा एमपी सेकेंड पे बोलेगा तो आप अंडमान के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपको सभी को पता होगा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जाएगा, झारखंड में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। नहीं, छोटा बोला ना, आइसलैंड नेशनल पार्क, तो ये ऑप्शन नंबर सी झारखंड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, वस्ता नेशनल पार्क, वस्ता नेशनल पार्क आपका गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, तो 12 अभी मैंने पीछे ही बताया था, 9 आपके कहाँ पे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये जो कि अंडमान सेकंड पे है, तो 10-11 तो किसी में होंगे ही नहीं। ठीक, आइए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है लखीमपुरी खीरी जनपद, जिला पूछ ले तो लखीमपुरी खीरी। दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में है। इम्फाल से 39 किमी दूर लोकटक लेक में पाया जाता है। ठीक है, लोकटक लेक, मैं लेक पे भी जल्द वीडियो आपको दे दूंगा, जिसको हिंदी में झील कहते हैं। झील से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्वालामुखी से भी क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं जियोग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो वीडियो में पूछता है। वीडियो से 2-3 क्वेश्चन, जैसे नदी बांध हो गए आपके, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क हो गए आपके, ज्वालामुखी के जो पार्ट होते हैं उनसे भी आते हैं, झील से आते हैं, और नदी रिवर से भी क्वेश्चन आते हैं। रिवर, नदी से, ये नदी बांध है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के पार्ट्स के बनते हैं, जैसे दर्रा हो गया। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट है, पूछता है। आप कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का उठा के देख लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये सारी मिल जाएंगे। भारत में स्थित तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम क्या है, तो आपको सभी को पता होगा, डी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पे है, अभी पीछे बताया था, मणिपुर में। और किस झील पे है, तो लोकटक। सलीम नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। अब ये यूटी बन गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है, देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो मैंने अभी पीछे ही बताया था, तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे था, दाची ग्राम नेशनल पार्क, तो ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोग तैयारी करते होंगे एग्जामों की, तो आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखे में मिले होंगे। ठीक है, स्लो लेपर्ड किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है, स्लो लेपर्ड, ऑप्शन नंबर डी, हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में है। ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो भीतर नेशनल कनिका पार्क उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर एक के साथ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, सोन चिरैया बांध किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, सोन चिरैया बांध नहीं है दोस्तों, गलती से निकल गया, सोन चिरैया भारत के किस नेशनल पार्क में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, मरुभूमि नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है, मरुभूमि, मरु से ही याद आप रख सकते हैं कि मरु मतलब रेगिस्तान की बात कर रहा है। ठीक है,
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट नेशनल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय है तो हिमाचल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये कुल्लू जिले में पाए जाते हैं, कुल्लू जिले में ये है, ठीक है, स्थित है। अगला है बुक्शा नेशनल पार्क। बुक्शा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बुक्शा नेशनल पार्क आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में है और ये बाघ के लिए जाना जाता है, ठीक है। बुक्शा जो नेशनल पार्क है वो बाघ के लिए ज्यादा। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान तो अभी मैंने पीछे बताया था कि मरु से याद रख लीजिएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का उठा के तो आपको ये मिल जाएंगे, और यही क्वेश्चन है, यही नेशनल पार्क है, इसी को बार बार रिपीट करता है, इसके अलावा आप कहाँ से लाएंगे? ये सारे नेशनल पार्क 53 इसी में से तो एक पूछेगा, तो आप 2 से 3 बार इसको देख लीजिए, आपके दिमाग में सारी चीजें हो जाएंगी, जब क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है रणथंभौर नेशनल पार्क, तो ये भी आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान में है, ठीक है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के सबसे पहले किस नेशनल पार्क को जोड़ा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों को पता है कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में। और इसमें सबसे पहला पार्क जोड़ा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए केवलादेव कहाँ पे स्थित है, बता सकते हैं आप लोग? केवलादेव ऑप्शन नंबर डी, बहुत बार पूछा गया है, भरतपुर में है, ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में है, राजस्थान के भरतपुर में है। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। हेमिस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल पूछ लिया है यहाँ पे, तो आपको बताना होगा, तो ये 4400 वर्ग किमी में फैला है, ऑप्शन नंबर बी। सिम्बलारा नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है दोस्तों। 1 से 2 बार देखिएगा, मेरी स्पीड ज्यादा नहीं है, मैंने बैलेंस कर रखी है, ना खूब स्पीड में पढ़ा रहा हूँ और ना ही बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिले और ऑप्शन देखने का भी मौका मिले, और एक बार आपके दिमाग में तो आ ही जाए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। तो इस स्पीड के साथ हम लोग चल रहे हैं और ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, बस आप लोगों के पास ये सारी चीजें पहुंच जाएं कि आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के किस नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है? तो हिमाचल प्रदेश, देख लीजिए हिमाचल प्रदेश, एचपी की बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 23 जून 2014 में, ठीक है। तब से ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर गिर नेशनल पार्क, तो ये तो गुजरात में, सभी को पता होना चाहिए, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप बता सकते हैं ये किसके निवास स्थान के लिए जाना जाता है? बताइए। सिंघों के लिए, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, तो आपको सभी को पता होगा उत्तराखंड में है नंदा देवी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में चमोली गढ़वाल जिले के हिमालय श्रेणियों में स्थित है। सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको सभी को पता होगा सिमलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो पहला समुद्री नेशनल पार्क आपका किस राज्य में खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। देखिए समुद्री नेशनल पार्क की बात किया है, याद रखिएगा, समुद्री नेशनल पार्क किस राज्य में खोला गया था, ठीक है, तो ये गुजरात में खोला गया था। अब कब खोला गया था ये भी आपको याद होना चाहिए, 1982 ईस्वी में खोला गया था। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार के चंपारण में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है।
क्वेश्चन तो सभी आए हुए हैं, आप लोग तैयारी करते होंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही होंगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क किस राज्य में है? बेतला, बेतवा नहीं है, बेतला है। तो ये आपका जाएगा बी, झारखंड। बेतला नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर बी में जाइएगा। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, हेली नेशनल पार्क। देखिए हेमिस जो है ना वो लद्दाख में है। हेली नेशनल पार्क का नाम बदला गया था, जिम कॉर्बेट किया गया था। अब कब किया गया था? 1957 में किया गया था। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप सुंदरवन, नाम से ही जानते होंगे, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला, सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका वेस्ट बंगाल में जाएगा, सिंगलीला नेशनल पार्क। ठीक है, और ये दार्जिलिंग जिले में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जिले में सिंगलीला नेशनल पार्क पाया जाता है। राजा जी नेशनल पार्क, भारत में राजा जी नेशनल पार्क आपको पता है उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर एक के साथ जाइएगा। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से यही आया होगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। गोविंद पशु नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, ठीक है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो पहले ही मैंने बता दिया था, हेली नेशनल पार्क, जिसका अब नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ठीक है, वनस्पति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में जाएगा। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है मिलान करने वाले, तो देखते हैं इसमें से क्या गलत है। बांदीपुर जो है आपका, ये कर्नाटका में स्थित है, तमिलनाडु नहीं जाएगा, मतलब जोड़ा सही है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि कर्नाटक में है, तो हमें सही बताना है ना। मानस उत्तर प्रदेश में है नहीं, सभी को पता होगा, ये असम में है। रणथंभौर राजस्थान में, सभी को पता है। और सिमलीपाल बिहार में नहीं, उड़ीसा में है। उड़ीसा में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चनों पे। गेंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और किस राज्य में है? तो ये काजीरंगा, सभी को पता है, एक सिंह गेंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो कि असम में पाया जाता है। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ऑप्शन नंबर बी। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार जो कि केरला में है, केरला में। ऑप्शन नंबर सी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको सभी को पता होगा, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, कर्नाटका में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ठीक, पश्चिम बंगाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे रूप में जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? 51 का बताइए। देखिए, ये बारहसिंगा को दलदली हिरण के रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा आप लोग जानते होंगे, बारहसिंगा। ए, ऑप्शन नंबर ए। अब ये बताइए, ये राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी पढ़े हैं आप लोग कि कहाँ पाया जाता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। ठीक, ये देखिए, सिक्किम में कंचनजंगा पाया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? पहले की बात किया दोस्तों, पहले की बात, तो पहले की बात किया तो ये 1986 में स्थापित किया गया था, नीलगिरी बायोस्फीयर। कब स्थापित किया गया था? 1986 में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पन्ना तो सभी को पता होगा, एमपी में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। ठीक है, तो आपको सभी को पता होगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है।
तो आप लोगों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 54 क्वेश्चन थे और ये लगभग सारे नेशनल पार्क हमने कवर कर लिए हैं इस छोटी सी वीडियो में। बस एग्जाम से पहले 2 बार इसको देख लीजिएगा, आपके सारे चीजें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन को देख के ही आपको लग गया होगा कि कितना अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। तो एग्जाम से पहले आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अब मेरे अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।